नमस्कार। आज हम लोग वर्ग 10 के गणित के चैप्टर समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के महत्वपूर्ण पदों एवं फॉर्मूलों को जानेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कहलाता है। यह सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 9, 13 और 17। अब यहाँ पहला पद T1 5 है, दूसरे पद जिसे T2 भी कहते हैं, टर्म 2। तो पहले पद में 4 जोड़ने पर, 5 में 4 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। तीसरा पद T3, यहाँ T2 + 4 यानी कि दूसरे पद 9 में 4 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। चौथा पद T4 यानी कि तीसरे पद में 4 जोड़ने पर, यानी 13 में 4 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि 5 में 9 जोड़ने पर, 5 में 4 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। 9 में 4 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। 13 में 4 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो यानी कि प्रत्येक अगला पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस जो दिया हुआ है यह समांतर श्रेणी में है, एपी में है। यहाँ निश्चित संख्या 4 प्रत्येक पद में जोड़ी जा रही है, अतः 4 सार्वअंतर है। अब यह सार्वअंतर कुछ भी हो सकता है। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो किसी दिए हुए पद के, किसी दिए हुए समांतर श्रेणी के सार्वअंतर को ज्ञात करने के लिए हम उसके किसी दो लगातार पदों के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम सामान्यतः दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर, यानी T2 घटाओ T1 से निकालते हैं। तो सार्वअंतर का एक फॉर्मूला हो गया T2 घटाओ T1। जैसे 9 घटाओ 5 4, 4 सार्वअंतर हो गया। एपी का nवां पद। मान ले कि कोई सीक्वेंस एपी में है और उसके nवें पद को, यानी कि हम किसी जैसे 20वें, 24वें, 25वें या 100वें पद को अगर पूछा जाए, 3-4 पद दिए हुए हैं और 100वां पद पूछा जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है Tn = a + n - 1 × d, जहाँ Tn nवां पद है, a प्रथम पद है, d सार्वअंतर है और n पदों की संख्या है। Tn बराबर a + n - 1 × d को एपी का व्यापक रूप भी कहते हैं। यह यदि किसी एपी में कुल m पद हैं तो Tm इसके अंतिम पद को निरूपित करता है तथा इसे स्मॉल l से भी व्यक्त किया जाता है। एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, जहाँ Sn
n पदों का योग है, a प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n पदों की संख्या है। फिर यदि Sn को हम n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी लिखें, यहाँ a प्लस a 2a हो जाएगा, तो 2a के बदले में हम a प्लस a लिख रहे हैं, तो यह फार्मूला फिर n/2 इंटू a प्लस an या tn लिख सकते हैं होगा। यहाँ ध्यान देनी है कि a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम an भी लिख सकते हैं। यह हम हमारे nवें पद के फॉर्मूला है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बदले में हम an लिख दिए। तो यहाँ n/2 इंटू a प्लस an को हम l भी कहते हैं, तो n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l इक्वल टू tn इक्वल टू अंतिम पद। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें दो फार्मूले मिले, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यदि प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ज्ञात हो तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होगा। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहें।